A very good morning, good afternoon, and good evening. You are watching AS Communication और मैं हूँ अंकी। आज हम मास कम्युनिकेशन सीरीज़ में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. It lays down the framework defining principal powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. यानी जो आपका भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है जो कि निर्धारित करता है जो भी प्रिंसिपल पावर्स हैं उनको और आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटीज़ को और आपके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को सेट करता है और कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करता है और साथ ही सिटीजन्स के लिए कुछ एक ड्यूटीज़ भी जो है वो सेट करता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड. ये विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान में आता है. अगर हम लोग विश्व की बात करें तो सबसे लंबा संविधान जो है वो आपके भारत का है. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यानी भारत के संविधान में भाग 3 में आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है. It guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony. आपका संविधान जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है ताकि सभी भारतीय जो है वो शांति और सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत कर सकें. समाज के लोगों की मूल और नागरिक स्वतंत्रता के लिए भारत के संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में आप लोगों के मौलिक अधिकारों को जो है वो संरक्षित किया गया है. ये किसी भी देश के मानवीय अधिकार हैं जिनके अभाव में कोई भी नागरिक खुशहाल नहीं रह सकता. यानी अगर आप लोगों को इस तरीके के राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो आप किसी भी देश में अपने आप को खुश नहीं पा सकते. हर कंट्री के अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और भारत के भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आप लोगों के 7 फंडामेंटल राइट्स थे. लेकिन आप लोगों के 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद आप लोगों के 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंफर्म किए गए हैं. अब बात करें कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए दे आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन which guarantees them or they are justiciable. यानी वे संविधान में निहित हैं जो आपको इन राइट्स की गारंटी देता है. साथ ही ये न्याय संगत भी है. मीन्स इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ. यानी किसी भी उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता है कि वो जो है कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है. जी, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की जो आप लोगों के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी. सेकेंड इज़ राइट टू फ्रीडम. थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फोर्थ इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फिफ्थ इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. सिक्स्थ इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपके अंडर आर्टिकल 14 to 18 आता है. इट रेफर्स टू द इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, डिस्कार्डिंग एनी अनफेयरनेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर born free and are equal in dignity and rights. यानी समानता का अधिकार उल्लेख करता है कि आप लोग जो हैं वो सभी कानून की नज़रों में इक्वल हैं और किसी भी तरीके की अनफेयरनेस जो है आपकी कास्ट, आपकी रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ या सेक्स को देखकर नहीं की जाएंगी, क्योंकि हर नागरिक जो है
वो जन्म से ही समानता का अधिकार रखता है। इसमें जो आपका आर्टिकल 15 है वो कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इसमें कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद आप लोगों का आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, जो कि अंडर आर्टिकल 19 to 22 आता है। दिस राइट प्रोवाइड्स वेरियस फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें आपका आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 22 सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट आप लोगों का राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि आपके अंडर आर्टिकल 23 to 24 आता है। These rights aim at protecting citizens from environmental, domestic and work hazards। यानी ये राइट एम करता है कि हम अपने सिटीजन्स को किसी भी तरीके की हरासमेंट से, किसी भी तरीके की वायलेंस से प्रोटेक्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर प्रोविजन। फर्स्ट, अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, यानी किसी से भी आप ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। एंड सेकेंड वन इज़ अबोलिशन ऑफ एम्प्लॉइंग ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी आप 14 साल से नीचे के बच्चे से जो है वो किसी भी तरीके का एम्प्लॉइंग नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आप लोगों का राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपके अंडर आर्टिकल 25 to 28 में आता है। It supports the freedom of an individual or group that every citizen has the right to practice and promote their religion peacefully। यानी ये जो राइट है ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या आपकी कोई ग्रुप की सोसाइटी है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। The concept is generally recognized also to include the freedom to change religion or not to follow any religion। यानी ये जो आपका राइट है ये आपको ये फ्रीडम भी देता है कि आप जो हैं अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, और या आपको ये स्वतंत्रता भी है कि आप किसी भी धर्म का ना बनकर रहें। अर्थात आप भारत के नागरिक होते हुए धर्म की स्वतंत्रता रखते हैं, जिसमें आप अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं और उसका अभ्यास और प्रचार जो है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट है आप लोगों का फिफ्थ राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपके अंडर आर्टिकल 29 to 30 आता है। दिस राइट अलाउज every citizen of India have a cultural and education up to where that person wants. No citizen shall be denied admission into any educational institution on the basis of religion, race, caste, language or any of them। यानी इस राइट के साथ आपको अधिकार है कि आप कहीं भी जाकर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, और कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकती, आपके कास्ट के हिसाब से या आपके रिलीजन के हिसाब से या आपकी लैंग्वेज के बिहाफ पे। तो आपको जो है पूरा अधिकार है, आप भारत के कहीं भी किसी भी पार्ट में एजुकेशन जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों का राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके अंडर आर्टिकल 32 में आता है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, दे कैन स्टैंड अप एंड फाइट फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स
In case of any right denied to the resident of the country, the individual or the party has the right to present their case in a court. यानी ये जो आप लोगों का राइट है, ये आपके भारत के नागरिक के सभी अधिकारों की रक्षा करता है और आप लोगों को ये स्वतंत्रता देता है कि अगर कुछ इस तरीके की घटना होती है जिसमें आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हो। और किसी भी राइट के लिए अगर आपको मना किया जा रहा है और आप भारत के नागरिक हो, तो आप जो है इंडिविजुअली या फिर आपकी जो भी पार्टी है, आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो। इतनी स्वतंत्रता आपको इस राइट के ज़रिए दी गई है। इस राइट को आप भारतीय संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट और सोल भी कह सकते हो, क्योंकि जिस तरीके के राइट आपको प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और जब ये राइट्स आप लोगों के पास है और कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टी आप लोगों को ये राइट्स यूज़ नहीं करने दे रही है, तो आपके पास जो है ये राइट भी है कि आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो, अपनी आवाज़ उठा सकते हो, क्योंकि ये राइट्स जो है वो महज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि भारत की जनता, इंडियन सिटीजन्स को उनकी आज़ादी के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए दिए गए हैं, ताकि वे अपने देश में अपने आप को स्वतंत्र मान सके। क्योंकि अगर ये मौलिक अधिकार आप लोगों के पास नहीं हैं, तो आप अपने आप को अपने ही देश में दबा हुआ मानोगे, शोषित मानोगे कि हमें तो जो है वो सांस लेने तक की स्वतंत्रता नहीं है, हम अपने आप से अपना धर्म नहीं चूज़ कर सकते या अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, या जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं वहाँ स्टडी नहीं कर सकते, समानता का अधिकार हमें नहीं है, या संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार हमें नहीं है। तो जब भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट दिए हैं, तो कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टी जो है आपसे ये अधिकार नहीं छीन सकती है। और अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है, तो आपके पास जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, आप अपनी आवाज़ जो है वो कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। तो ये था आप लोगों का लास्ट राइट। आई होप आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स क्लियर हुए हों। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।